रेडी स्टार्ट। सत्य का आचरण ही सदाचरण है। सत्य, अहिंसा, त्याग, दया, करुणा, ममता और परोपकार आदि सदाचार के अंग हैं। इनका मानव जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध है। वही सदाचारी है जिसके आचरण में ये सभी गुण विद्यमान हों। जीवन में सदाचार का क्या महत्व है, इसके लिए तो यही कहना पर्याप्त है कि सदाचार है तो जीवन है, अन्यथा नहीं। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान भी सदाचार से होती है, बाहरी रंग रूप से नहीं। सदाचार के आलोक के बिना ज्ञान का पथ भी दिखाई नहीं देता। उचित आहार विहार और उचित स्वप्न जागरण से सदाचार के पथ को सुगम बनाया जा सकता है। जब मनुष्य के जीवन में सदाचार का प्रवेश हो जाता है तो उसके जीवन का मूल्य भी बढ़ जाता है और आयु भी। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सदाचार से दीर्घायु प्राप्त होती है, धन और यश की प्राप्ति होती है। सदाचार से ही वास्तविक सुख समृद्धि आती है। सदाचार के बिना ऐश्वर्य शीघ्र नष्ट हो जाता है। सदाचरण के बिना तमाम सिद्धियों का कोई मूल्य नहीं। इसीलिए विद्वानों का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने दैनिक कार्य की समीक्षा रात्रि में अवश्य करनी चाहिए कि कहीं आज मुझसे सदाचार का उल्लंघन तो नहीं हो गया। फिर प्रातः उठकर यह प्रतिज्ञा जरूर करनी चाहिए कि आज मेरा कोई भी कार्य मानवता के विरुद्ध ना हो। ऐसा करने से अपना भी मंगल होगा और समाज का भी। सदाचार के बिना धर्म की परिभाषा कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि धर्म का वास्तविक उद्देश्य लोक मंगल है और लोक मंगल के लिए सदाचार के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। इसीलिए धर्म का मांगलिक पथ सदाचार से होकर गुजरता है। ऋषियों के आचार परमो धर्मः कहने का उद्देश्य यही है। वास्तव में सदाचारी मनुष्य में ही धर्म अपने सभी अंगों सहित अवतरित होता है। अतः न केवल धर्म की सिद्धि के लिए अपितु आत्मिक एवं सामाजिक मंगल के लिए सदाचार का पथ ही जीवन का मांगलिक पथ है। हमारा युग एक विराट प्रतीक्षा का युग है। एक दिन इस युग का व्यक्तित्व हमारे भीतर उतर आएगा और हमारे बाहर भीतर के सभी विरोध उस व्यक्तित्व की महानता में निमज्जित होकर कृतकार्य हो जाएंगे। हमारा युग जैसे लाठी लेकर आदर्श के पीछे पड़ा हुआ है। वह यथार्थ के ही रूप में जीवन के मुख को पहचानना चाहता है और उसी को गढ़ कर बदल कर मनुष्य को उसके अनुरूप ढालना चाहता है। यह मनुष्य नियति का शायद सबसे बड़ा व्यंग्य है। मनुष्य का भूत और वर्तमान ही उसे समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। भावी आदर्श पर बिंबित उसका चेहरा इन सब से
अधिक यथार्थ और इसीलिए अधिक सुंदर तथा उत्साहजनक है। कोई यथार्थ से जूझकर सत्य की उपलब्धि करता है तो कोई स्वप्नों से लड़कर। यथार्थ और स्वप्न दोनों ही मनुष्य की चेतना पर निर्मम आघात करते हैं और दोनों ही जीवन की अनुभूति को गहन गंभीर बनाते हैं। आने वाली क्रांति केवल रोटी की क्रांति, समान अधिकारों की क्रांति ही न होकर जीवन के प्रति नवीन दृष्टिकोण की क्रांति, मानसिक मान्यताओं की क्रांति तथा सामाजिक अछत नैतिक आदर्शों की भी क्रांति होगी। आज की वास्तविकता ही हमारे बहुजन का स्वरूप है। उसका कल का रूप या भविष्य का रूप अभी केवल युग के स्वांत में अथवा अंतस में अंतर्निहित है। बाह्य जीवन का सूक्ष्म रूप ही हमारा अंतर्जीवन है। हमारा मन जिस प्रकार विचारों के सहारे आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मानव चेतना प्रतीकों के सहारे विकसित होती है। जिस प्रकार अनेक रंगों में हंसती हुई फूलों की वाटिका को देखकर दृष्टि सहसा आनंदचकित रह जाती है, उसी प्रकार जब काव्य चेतना का सौंदर्य हृदय में प्रस्फुटित होने लगता है तो मन उल्लास से भर जाता है। प्रकृति से मेरा क्या अभिप्राय है, शायद इसे मैं ना समझा सकूंगा। अगर किसी वस्तु को बिना सोचे विचारे केवल उसका मुख देखकर मेरे मन ने स्वीकार किया है तो वह प्रकृति है। स्वप्न दृष्टा या निर्माता वही हो सकता है जिसकी अंतर्दृष्टि यथार्थ के अंत स्थल को भेद कर उसके पार पहुंच गई हो, जो उसे सत्य ना समझकर केवल एक परिवर्तनशील अथवा विकासशील स्थिति भर मानता हो। विराम। स्टॉप।